अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल। आज हम आपके लिए अनबॉक्सिंग लेकर आए हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स डीप पर्पल 256 GB अलॉन्ग विद अडाप्टर एंड एयरपॉड प्रो सेकंड जनरेशन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एयरपॉड प्रो सेकंड जनरेशन से, और इसके बारे में मैं साथ साथ आपको बताऊंगा कि ये किस तरह प्रीवियस जनरेशन से पहले मैं आपको बताता हूँ कि एप्पल का जो एयरपॉड के जो स्पेसिफिक वर्जन है ये किस तरह बेहतर है इससे जो पहले वर्जन आए हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इसको डिफ्रेंशिएट करती है वो इसका मैगसेफ है। बेशक जो इससे पहले जो एयरपॉड प्रो का वर्जन आया है उसमें भी मैगसेफ था, लेकिन ये जो स्पेसिफिक वर्जन कैपेबिलिटीज़ कैरी करता है वो बियॉन्ड एनी अदर हेयरिंग डिवाइस के है। सबसे पहली चीज़ जो इसको डिफ्रेंशिएट करती है वो इसकी H1 2 चिप का एडिशन है। बेसिकली वो करता क्या है कि उसने इस एयरपॉड प्रो की नॉइज़ कैंसिलेशन की जो कैपेबिलिटी है उसको कम्प्लीटली स्काई रॉकेट कर दिया है। मैंने जहाँ भी इसके रिव्यूज़ पढ़े हैं और जहाँ पर भी इसके बारे में किसी से भी पूछा है, उन्होंने इसके बारे में पॉजिटिव रिव्यूज़ ही दिए कि ड्रामेटिक इंक्रीज़ आ चुका है। अगर आप बात करते हैं इसके ट्रांसपेरेंसी मोड की, उसमें भी ह्यूज इंक्रीज़ आया है। और आपको पता है कि अगर एप्पल अगर क्लेम कर रहा है कि वो 2 टाइम्स किसी चीज़ को इंक्रीज़ कर रहा है, तो वो एंड्रॉयड के 10 टाइम्स या 5 टाइम्स से ज़्यादा होता है। तो और एक और चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया कि इसके अंदर एक स्पीकर इंक्लूड किया है एप्पल ने इस दफ़ा, जो कि इसके केस के साथ आता है। तो अगर आपने एयरपॉड को लोकेट करना है, आपसे गुम हो जाते हैं, तो बजाय इधर उधर ढूंढने टेबल के नीचे अपनी अम्मी से पूछे कहाँ गए, आप इजीली अपने फ़ोन के फाइंड माई आईफोन से इसको ओपन करके अब इसके स्पीकर से इसे इजीली लोकेट कर सकते हैं। तो चलिए अपनी इसकी अब अनबॉक्सिंग हम स्टार्ट करते हैं और साथ साथ आपको हम इसके बारे में मज़ीद बताते हैं। नेट ज़ीरो कार्बन का मिशन है, उसकी बदौलत एप्पल ने इस चीज़ का एडिशन किया है और एक पॉजिटिव चीज़ भी है। अच्छा काम कर रहा है एप्पल। और चलिए अब अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पुल टैब्स खोल लेते हैं। तो ये हो गए हैं। अब हम इसका बॉक्स ओपन करते हैं। एप्पल का स्पेसिफ़िकली एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंसेस पे काम करता है। तो इसी वजह से एप्पल का हमेशा से जब भी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूथ रहा है। और दूसरी जो कंपनीज़ हैं, आप नोटिस करिएगा, उन्होंने एप्पल के अनबॉक्सिंग डिज़ाइन को हमेशा से कॉपी किया है, लेकिन सही तरह से बेशक कॉपी कर नहीं पाते वो। चलिए, तो बॉक्स खोलते साथ ही सबसे पहले हमें जो मिलता है वो हमारा अलमशहूर डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया का एक यूज़र मैनुअल है, जिसके अंदर वही पेपर वर्क आपको मिलता है जिसमें एयरपॉड की यूज़बिलिटी के बारे में कुछ बताया गया है और कुछ वारंटी के बारे में इंफॉर्मेशन हैं। और ये तो आपको बेहतर पता है कि कोई इसको पढ़ता तो है नहीं है। सबसे जो मेन चीज़ है वो हमारी ये प्यारी सी डिवाइस है जो कि एक पेपर में हमारे पास अवेलेबल है। इसके बारे में इसके पास हम कुछ देर बाद आते हैं। पहले हम देखते हैं मज़ीद हमारे पास क्या है बॉक्स में। हमारे पास ईयर टिप्स हैं जो कि आप अपनी ईयर के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली मेरे कान जो है वो एवरेज साइज़ के हैं, तो मुझे ज़्यादातर तो ज़रूरत महसूस होती नहीं है कि मैं डिफरेंट साइज़ से इसे एडजस्ट कर सकूं। जो इंडिविजुअली लगे आते हैं वही मेरा काम कर देते हैं। और हमारे पास ये लाइटनिंग टू USB-C एक केबल मौजूद है चार्जिंग के लिए। तो चलिए अब अपने एयरपॉड्स की तरफ हम आते हैं। तो चलें अब इसको ज़रा हम अनरैप करते हैं और आपको इस नए एयरपॉड्स का एक्सपीरियंस करवाते हैं। एप्पल का अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस हमेशा ही मुझे पसंद आया है। इतना स्मूथ और मतलब वो फ़ील आपको देता है कि आपने वाकई एक प्रीमियम चीज़ ओपन की है। एक चीज़ तो प्रीमियम होती ही है, अगर आपको पता है कि आप किसी चीज़ के लिए $1300 पे कर रहे हैं तो आपको पता है कि चीज़ आपको प्रीमियम मिलेगी। अलबत्ता अगर हम एयरपॉड्स की बात करें तो वो ऑलमोस्ट $250 के हैं, और पाकिस्तानी अगर आप देखें तो वो 56,000 के बनते हैं। तो अब ये सिर्फ मैं आपको डॉलर की कन्वर्जन रेट के हिसाब से बता रहा हूँ। वो जाहिर है कि अगर आप मुख्तलिफ शॉप से लेंगे तो वो अपने मंगवाने के चार्जेस तो लेंगे ही लेंगे, अपना प्रॉफिट वगैरह। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एप्पल का हमेशा ही अप टू द मार्क रहा है। ये आप देख सकते हैं कि शेप में ख़ासा कोई इतना फ़र्क नहीं है, लेकिन जब मैं इसे ओपन कर रहा था जो बीप साउंड आती है वो थोड़ी डिफरेंट है इस दफ़ा। सिर्फ अगर हम फ्रंट पे देखें तो एक चीज़ हमें जो डिफरेंट फ़ील हो रही है वो इसका ये जो स्पीकर इन्होंने छोटा सा इस दफ़ा लगाया है इसमें इम्प्रूवमेंट आई हुई है, और इसकी वजह से
शेप में भी थोड़ा सा हमें डिफरेंस फील हो रहा है। वो सिर्फ ये हुआ है कि थोड़ी सी उन्होंने उसकी प्लेसमेंट चेंज कर दिया और इसका एडिशन कर दिया, जिसकी वजह से थोड़ी सी हमें चेंजिंग लग रही है। लेकिन इसकी ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट है वो इसके इंटरनल्स में है रादर दैन इसके एक्सटर्नल्स। तो एयरपॉड्स का हम एक्सपीरियंस आपको बताएंगे जब हम इसको अपने आईफोन के साथ पेयर करेंगे। अब नेक्स्ट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं अपना मेन फ्लैगशिप अनबॉक्सिंग, हमारा मैन ऑफ द मैच आईफोन 14 प्रो मैक्स। तो लें जी, आ चुका है हमारा मैन ऑफ द मैच आईफोन 14 प्रो मैक्स डीप पर्पल 256 GB एडिशन। तो आपको याद होगा इससे पहले जो 13 आया था आईफोन 13 प्रो, उसका जो फ्लैगशिप कलर था, या आप कह लें कि एक डिफरेंशिएबल कलर था जो स्पेसिफिकली मॉडल को अलहदा करता है, वो कलर ही ज़्यादातर डिफरेंस करता था और लोग इसलिए भी उस जो उसका जो ब्लू कलर था उसे प्रेफर करते थे। तो इसलिए मैंने भी डीप पर्पल कलर लिया ताकि थोड़ा सा यार पता तो चले ना, पैसे इतने लगाए हैं तो कोई बंदे ने आईफोन 14 पकड़ा हुआ है। तो अब जो एक चीज़ आप लोगों ने और नोटिस की होगी कि इसका आईफोन 14 का आप कोई भी कलर लें, उसका जो बॉक्स है हमेशा आपको वाइट ही मिलेगा। तो चलिए अब अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हैं, क्या क्या फ़ीचर्स हैं। और मैं पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ इस डायनामिक आइलैंड को ट्राई करने के लिए कि कैसा लगता है दिखने में, क्योंकि मेरा पहला आईफोन है और इस एक्सपीरियंस के लिए मैंने काफ़ी इंतज़ार किया। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं मेरे जहन से निकल गई आपको बताना कि ये जो स्पेसिफिक मॉडल है आईफोन 14, जो जितने भी आईफोन 14 और 14 प्रो मैक्स जो रिलीज़ हुए हैं अभी, जो सिर्फ अमेरिकन वर्जन हैं, उनमें आपको फ़िज़िकल सिम स्लॉट मिलना बंद हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू मी मुझे थोड़ा सा शॉकिंग लगा था, क्योंकि मैं बेसिकली चाहूँगा कि मैं अगर डिफरेंट एरियाज़ में ट्रैवल करूँ तो मैं वो सिम ले सकूँ। ये जो मॉडल है ये हमारे पास अमेरिकन मॉडल है जिसे आप LLA भी कहते हैं। तो इसमें फ़िज़िकल सिम स्लॉट नहीं है, लेकिन अगर आप अदर देन किसी भी कंट्री से बाय करते हो उसमें फ़िज़िकल सिम स्लॉट मिलती है, लेकिन ये वाला जो मॉडल है इसमें नहीं मिलती। एप्पल के अकॉर्डिंग ये जो है फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है और मुझे भी उम्मीद है, क्योंकि आप देखें इन द पास्ट जब भी एप्पल ने कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की है बाकी कंपनीज़ ने उसको फॉलो किया है। आप आईफोन 5S की एग्जांपल ले लें, उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर आया था। उसके बाद से अगर सैमसंग का जो S6 आया उसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर आ गया। आप देख लें कि आईफोन 7 में एप्पल ने हेडफोन जैक रिमूव किया। उसके बाद से सैमसंग ने मॉक्स ज़रूर किया था, लेकिन अब सैमसंग भी अपने फ़ोन्स में हेडफोन जैक देना बंद कर चुका है। तो आई बिलीव दैट कि फ्यूचर में ये ज़रूर होगा, लेकिन प्रेजेंटली हमारे पास जो मॉडल है इसमें फ़िज़िकल सिम नहीं है। तो वही हमारे प्यारे अजीज़ पुल टैब्स, लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, ये हमने कर दिया। तो एज आई मैंशनड बिफोर, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एप्पल का अप टू द मार्क होता है। तो चलिए, ये आ चुकी है हमारे पास हमारी प्यारी सी नीट एंड क्लीन डिवाइस। आपको अभी तो शायद ना लग रहा हो, लेकिन इसके कैमरा बम्प्स वाकई में काफ़ी बड़े हैं, नोटिस हो रहा है, क्योंकि इसके लेंसेज बाहर आए हुए हैं। ये देखें, ये लेंसेज बाहर आए हुए हैं। सही में फ़ील हो रहा है कि इसका कैमरा वाकई में एज़ कम्पेयर टू 13, मैंने 13 यूज़ नहीं किया, लेकिन सुना यही था कि इसके कैमरा बम्प जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। तो एक्साइटमेंट बहुत है, इसे निकालते हैं हम। और ये आ चुकी है हमारे पास हमारी प्यारी डिवाइस आईफोन 14 प्रो मैक्स। इसको हम ज़रा अभी साइड पर रखते हैं और अब हम चेक करते हैं कि बाकी हमारे पास बॉक्स में क्या क्या। हमारे पास हमारी आ जाती है चार्जिंग केबल, लाइटनिंग टू USB-C। आई विश के इन द नेक्स्ट मॉडल्स एप्पल जो है वो C-to-C चार्जिंग केबल इंट्रोड्यूस कर दे, क्योंकि उसकी वजह से थंडरबोल्ट की फैसिलिटी हमें आईफोन में मिल जाएगी। तो डेटा ट्रांसफरिंग वगैरह में और ईथरनेट कनेक्टिविटी में जो है ना आईफोन को थोड़ी हेल्प मिल जाएगी और आईफोन एक और ज़्यादा प्रैक्टिकल डिवाइस बन जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ हमारे यूज़र मैनुअल्स हैं। इसमें बेसिकली आपको यूज़र गाइड्स वगैरह और थोड़ा सा सिम वगैरह के बारे में बताया गया है कि इसमें फ़िज़िकल एक सिम स्लॉट नहीं है। तो चलिए अब अपने हम आईफोन की तरफ वापस आते हैं और उसको हम ज़रा चेक करते हैं। तो और एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया, हमारे इस डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया मैनुअल में एक चीज़ जो मेरी फेवरेट आती है वो है हमारे एप्पल स्टिकर्स। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को भी दिखा सकें कि मैंने आईफोन ले लिया है, मैंने कोई भी एप्पल डिवाइस परचेज़ कर ली है अदर दैन द एयरपॉड्स, तो आप अपनी गाड़ी पे स्टिकर को लगाएं ताकि लोग भी नोटिस करें और आपकी तरफ मुड़ मुड़ कर देखें। नाउ
बैक टू आवर आईफोन, चलते हैं अपने आईफोन की तरफ और उसके बारे में हम कुछ डिस्कशन करते हैं, क्योंकि मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरा पहला एप्पल डिवाइस है और एक्साइटमेंट जो है वो मेरी अप टू द मार्क है। तो लें जी, आ चुका है हमारा प्यारा आईफोन 14 प्रो मैक्स इन डीप पर्पल। आपको शायद इस कलर की शाइन थोड़ी सी फील हो रही हो। आप देख सकते हैं साइड जो हैं इसकी वो भी पर्पल कलर के अंदर ही हैं। तो चलिए इसका अब ज़रा हम अनरैप करते हैं इसको। ये जो साउंड है ना, ले जी, बूट अप हो चुका है हमारा डिवाइस अब। और अब देखते हैं हम कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है हमें। ये हेलो आ चुका है नाजरीन, द लेजेंडरी वेलकम स्क्रीन ऑफ दिस ब्यूटीफुल एप्पल डिवाइस। आपको शायद वीडियो में पता चल रहा हो या ना हो, लेकिन इसकी स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बहुत ही ज़्यादा। चलें इसको ज़रा अब हम थोड़ा सा इसका सेटअप करते हैं और इसको देखते हैं। अब हम एक जो चीज़ एक अनबॉक्सिंग हमारी और रह गई है, वो है हमारा अडाप्टर। तो इसके अडाप्टर के बारे में हम आपको बताते हैं, फिर हम दोबारा अपने आईफोन की तरफ आते हैं। तो ये रहा हमारा 20 वाट का पावर अडाप्टर। ये ऑलमोस्ट मैंने $20 का परचेज़ किया है, और अगर आप पाकिस्तानी करेंसी के बारे में बात करते हैं तो वो ऑलमोस्ट कोई 4500 बन जाता है। प्राइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको वीडियो के एंड पे भी एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूंगा, तीनों चीज़ों की इंडिविजुअली, ताकि क्लैरिटी पैदा हो जाए। होप सो कि वीडियो आप जिस दिन देख रहे हैं उस दिन शायद डॉलर का प्राइस जो है वो चेंज हो, क्योंकि आए दिन ये प्राइसेस फ्लक्चुएट करती रहती हैं। तो नाउ बैक टू आवर वीडियो। तो इसे भी अनबॉक्स करते हैं। सेम इसी में भी हमारे प्यारे पुल टैग्स हैं। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस इससे काफ़ी जो है ना वो इजी हो गया है एप्पल का। तो ये आ गया सिंपल, इसके अलावा तो कुछ नहीं है, सिर्फ हमारा अडाप्टर ही है। और ये पावर अडाप्टर जो है वो लाइटनिंग सी USB-C टू लाइटनिंग केबल है। तो चार्जिंग हमें तो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस पास मिलती है, लेकिन एक टाइम था कि इसी साइज़ का जो अडाप्टर है वो हमें बॉक्स में मिलता था, और वो तब था जब आईफोन 11 प्रो मैक्स था, उसके साथ हमें यही चार्जर बॉक्स में मिलता था। लेकिन अब की तो बात ही आप छोड़ दें। तो चलें गाइज़, यहाँ पर हम अपनी वीडियो को वाइंड अप करते हैं। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया, वो तीनों की प्राइस। तो जो आईफोन है वो मुझे ऑलमोस्ट $1300 का कॉस्ट किया है। इसके अंदर इसके टैक्सेस वगैरह सारा जो है वो इंक्लूड वगैरह कर कर, तो ये पाकिस्तानी कोई 2,92,000 बनता है। और अगर आप एयरपॉड्स की बात करते हैं तो वो $250 के हैं। तो अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में उससे कन्वर्ट करते हैं तो वो 56,000 के बनते हैं। ये प्राइसेस स्टैगनेट नहीं हैं। आप अगर वीडियो बाद में देखेंगे तो डॉलर की फ्लक्चुएशन की वजह से प्राइसेस चेंज भी हो सकती हैं। और इस क्यूट से अडाप्टर की बात करें तो ये 4500 यानी कि $20 का कॉस्ट किया है मुझे। तो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फ्यूचर के अंदर मेरी बड़े मज़े की वीडियोस आने वाली हैं, तो डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।